हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक जीएसटी का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिस्ट ऑफ 18 आर्टिकल्स एंड 1 शेड्यूल। ठीक है, हमारे जीएसटी में 18 आर्टिकल्स होते हैं एंड 1 शेड्यूल होता है जो हमें पढ़ना होता है। ठीक है, मैंने आपके लिए इसको 3 कैटेगरी में आर्टिकल्स को डिवाइड किया है। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहला हमारा है ओल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है न्यू आर्टिकल्स एंड उसके बाद है हमारा अमेंडेड आर्टिकल्स। तो 3 कैटेगरी में हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, बट इसकी हमारी एक क्लास नहीं होगी, इसकी हमारी 2 क्लास होगी। आज मैं आपको इस क्लास में सिर्फ एक आर्टिकल बताऊंगी, ओल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, एंड न्यू आर्टिकल्स एंड अमेंडेड आर्टिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओल्ड आर्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझना होता है और न्यू आर्टिकल्स और अमेंडेड आर्टिकल्स बहुत ही सिंपल होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले अपना क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि ओल्ड आर्टिकल्स का है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को होती हैं, ठीक है, बट हम हमेशा किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहिए किसी भी कीवर्ड से। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, हर आर्टिकल्स के नंबर्स को याद रखना, उनके कंटेंट को याद रखना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा किसी भी आर्टिकल को याद रखने में। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट की हूँ। ठीक है, तो ये की वर्ड्स है। ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन की वर्ड्स को याद रखेंगे और उससे रिलेटेड आपका जो आर्टिकल्स के जो नंबर्स हैं आप उसको याद रखेंगे तो आपको तुरंत रिकॉल होगा। जैसे अगर आपके एग्जाम में ये कीवर्ड्स आ गए, ठीक है, पूरा सेंटेंस आया, ठीक है, अगर ये कीवर्ड आप देख लेंगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि हाँ कौन सा आर्टिकल था। ठीक है, इस तरह से तो यही एक ट्रिक है कि मैं आपको हर एक आर्टिकल में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी, आप सिर्फ उस कीवर्ड्स को याद रखना, अदरवाइज आप बहुत ही अच्छी तरीके से हर आर्टिकल को याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमारा आता है ओल्ड आर्टिकल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओल्ड आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको याद रखना। सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल 245। हमारा था कि एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाई पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। बोल कह रहा है कि हमारे जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली होती है वो लॉ को मेड करती है, तो वो कहाँ तक एक्सटेंट होता है। एक्सटेंट मतलब होता है कि कहाँ तक वो फैला होता है, मतलब कहाँ तक वो विस्तार होता है कि हमारा लॉ कहाँ तक है, कहाँ तक बढ़ा हुआ है, ये हमारा बताता आर्टिकल 245। ठीक है, तो लॉ कहाँ तक हमारा एक्सटेंट है, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है एक्सटेंट ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 245 कंसिडर करता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं बताती हूँ आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ बोल रहा है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली हमारी लॉ बनाती है, तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि पहला और दूसरा ये दोनों ही सेम सेंटेंस है, बट इसका कीवर्ड चेंज है। इसमें क्या है कि लॉ हमारा कहाँ तक एक्सटेंट है और इसमें क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारे लॉ का। सिंपल, तो इसमें क्या है, लॉ कहाँ तक एक्सटेंट है और इसमें है कि लॉ हमारा क्या सब्जेक्ट मैटर है। सिंपल, तो आर्टिकल 245, आर्टिकल 246। ठीक है, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, सिंपल, लॉ का एक्सटेंट और लॉ का सब्जेक्ट मैटर, दैट्स इट। तो ये कीवर्ड्स अगर आप बस याद रखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि अगर लॉ का एक्सटेंट आया तो आर्टिकल 245 होगा और लॉ का सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 246 होगा, दैट्स इट। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 248 जो कि रेसिडुअरी आर्टिकल का होता है। इसमें तो आपको पता ही है, एक ही वर्ड हमारा दिख रहा है। ठीक है, रेसिडुअरी, तो रेसिडुअरी आर्टिकल होता है हमारा आर्टिकल 248 का। अब ये मत सोचना कि सीक्वेंस वाइज है, नहीं, 245, 246 एंड देन इसके बाद 248 है, 247 नहीं, 248 है। ठीक है, रेसिडुअरी आर्टिकल का, तो इसमें तो एक ही कीवर्ड है रेसिडुअरी। तो रेसिडुअरी आर्टिकल होता है, ये आपने CS के JIGL के फर्स्ट मॉड्यूल में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल 248 जो हमारा रेसिडुअरी आर्टिकल का होता है। सिंपल, देन इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 254। ठीक है, आर्टिकल 254 ये आप बोल रहा है हु विल प्रिवेल इफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। देखो इसमें होता क्या है कि हमारी कुछ लिस्ट होती है, ये लिस्ट मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगी। जो लिस्ट होती है, कुछ लिस्ट में हमारी पार्लियामेंट बनाती है लॉ को, कुछ लिस्ट होती है जिसमें हमारी स्टेट असेंबली के पास पावर होती है। बट होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, बहस हो जाती है कि कौन करेगा, तो उसमें कौन प्रिवेल करेगा ये आर्टिकल बताएगा 254। ठीक है, पता करना है कि कौन प्रिवेल करेगा, तो आर्टिकल 254
चेक किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि पार्लियामेंट करेगी या फिर हमारी स्टेट असेंबली करेगी, तो कौन प्रिवेल करेगा ये आता है आर्टिकल 254। तो प्रिवेल इसका कीवर्ड है, ठीक है, कौन प्रिवेल करेगा ये इसका कीवर्ड है आर्टिकल 254। सिंपल, ओके। देन इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। बिना ऑथोरिटी ऑफ लॉ के हमारा कोई भी टैक्स ना वो लेविड हो सकता है और ना ही वो कलेक्टेड हो सकता है, ठीक है। ये बताता है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 बोलता है कि बिना ऑथोरिटी ऑफ लॉ के ना ही टैक्स हम लोग लेविड कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग कलेक्टेड कर सकते हैं। तो इसका कीवर्ड क्या हो गया, नो टैक्स लेविड और कलेक्टेड, सिंपल, ठीक है। 265 की नो टैक्स लेविड और कलेक्टेड, ये हो गया आर्टिकल 265, सिंपल। देन इसके बाद आता है आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो भी टैक्स कलेक्ट होता है तो कुछ यूनियन के पास, ठीक है, और कुछ हमारे स्टेट के पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कितना टैक्सेस यूनियन के पास, कितना स्टेट के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये बताता है आर्टिकल 275, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कीवर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन होना, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूट होना, ये बताता है आर्टिकल 275, आर्टिकल 270, ठीक है, बताता है डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, आर्टिकल 270, ठीक है। देन इसके बाद ओल्ड आर्टिकल्स का लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 271, पावर टू लेवी सेस और सरचार्ज बाय द पार्लियामेंट। ये सेस और सरचार्ज क्या होता है, ये इनकम टैक्स में है, ठीक है। इनकम टैक्स में बताया जाता है कि सेस कितना लगता है, सरचार्ज कितना लगता है, ये इनकम टैक्स का पॉइंट है। तो वही बोला है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा सेस और सरचार्ज जो लेवी किया जाता है, ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। ये आर्टिकल 271 में बताया गया, ठीक है, कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कितना सेस और सरचार्ज को लेवी करेगी, ये आर्टिकल 271 में बताया गया है, ठीक है, सिंपल। तो मैंने बोला कि किसी भी चीज़ को ना अगर आप कीवर्ड से अगर ध्यान रखेंगे तो आपको तुरंत चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओल्ड आर्टिकल्स में पढ़ा। सबसे पहला आता है आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 एक्सटेंट ऑफ लॉ, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ लॉ आर्टिकल 245। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ आर्टिकल 246, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ आर्टिकल 246। रेसिडरी आर्टिकल आर्टिकल 248, ठीक है। कौन प्रिवेल करेगा, जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो हु विल प्रिवेल, आर्टिकल 254। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, 265। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस 270 एंड लेवीज सेस और सरचार्ज, ठीक है, 271। लेवी सेस और सरचार्ज आर्टिकल 271, ठीक है, सिंपल। तो कीवर्ड से आप याद रखना आर्टिकल, इसमें क्या है हमारे कितने आर्टिकल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 सिंपल, सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं जो आपको इस ओल्ड आर्टिकल्स में याद रखना है। आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 248, आर्टिकल 254, आर्टिकल 265, आर्टिकल 270, 271, सिंपल। तो ये हमारा ओल्ड आर्टिकल्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू आर्टिकल्स और अमेंडेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहना, लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।